नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर की शाहपुर थाना पुलिस द्वारा 2 युवकों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई किए जाने के विरोध में जिले का सर्राफा बाजार बुधवार को पूरी तरह बंद रहा। जिला सर्राफा एसोसिएशन के नेतृत्व में व्यापारी सड़कों पर नजर आए और धरने पर बैठकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे व्यापारी का आरोप है कि शाहपुर पुलिस ने तुषार वर्मा और वंश वर्मा के खिलाफ गलत तरीके से गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उनका कहना है कि दोनों युवकों पर केवल 1 साल पुराना अवैध तमंचा बरामदगी का मामला था, जिसमें वे जेल भी जा चुके हैं, लेकिन अब उन्हें दोबारा निशाना बनाया जा रहा है। व्यापारी के अनुसार तुषार वर्मा सर्राफा बाजार में ओम ज्वेलर्स पर बैठता है, जबकि वंश वर्मा भी इसी बाजार में काम करता है। उनका दावा है कि पुलिस लगातार दोनों युवकों को परेशान कर रही थी और अंततः उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। जिला सर्राफा एसोसिएशन के मंत्री स्वराज वर्मा ने आरोप लगाया कि पुलिस नवयुवकों को बेवजह फंसाने और झूठे मुकदमे दर्ज करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत है कि युवकों को घर से उठाया गया, जबकि पुलिस द्वारा उन्हें जंगल से पकड़ा जाना बताया गया। धरने के दौरान व्यापारी में भारी रोष देखने को मिला। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल बाजार बंद रहने से व्यापार पूरी तरह प्रभावित रहा और पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। सर्राफा व्यापारी कहीं समस्याओं से त्रस्त है और आज दुखी मन से हमें ये धरना देना पड़ रहा है कि हमारे 2 बच्चे जो कि सर्राफा व्यवसायी हैं, उन्हें रात के अंधेरे में शादी वर्दी में कुछ लोगों ने उठाया और उसके बाद 2 दिन तक पूछने के बाद भी अगले दिन शाम को हमें बताया गया कि उन बच्चों को गैंगस्टर में निरुद्ध कर दिया गया है और उनकी क्या वो रही इसके बारे में किसी को कोई नहीं बताया, जबकि उन बच्चों का कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा। और पुलिस से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी बदमाश के कहने पर हमने इनको उठाया है और उसने इनका नाम लिया है। अरे अगर जो उसने नाम लिया है तो क्या मैं अपराधी हो गए? अब सर्राफ की दुकान पे हर तरह का आदमी आता है और अगर कोई गलत आदमी धमकी देके चला गया कि मैं तुझे भी बचाऊंगा और उसने पुलिस से जाके नाम दे दिया तो क्या इस कहने से ही व्यापारी अपराधी हो गया? कम से कम उसकी जांच तो करनी चाहिए कि किस परिवार से है, क्या व्यापार करता है, क्या कुछ करता है। तो इसके बारे में हम प्रशासन से यही मांग करते हैं और डीएम साहब से भी हम कहते हैं कि ये बच्चे गैंगस्टर में निरुद्ध होने लायक नहीं थे। इनको इनके ऊपर से गैंगस्टर हटाकर और निष्पक्ष पूरे उसकी जांच करके प्रकरण की, उसके बाद ही इनकी सजा तय की जाए कि क्या सजा इन्हें देनी चाहिए। आज सराफा व्यापारियों में आक्रोश है। वो आक्रोश यूँ है कि एक सराफा व्यापारी के एक लड़के को जबरन रात को 12 बजे करीब पुलिस वालों ने उठा लिया। अच्छा, जब उसे उठा के ले गए तो ये भी नहीं बताया कि कौन है भाई, तुम कहाँ ले जा रहे हो, कुछ नहीं बताया। हम कोतवाली गए, परिवार वाले इनके कोतवाली गए, कोतवाली जाके मालूम करा, वे भी उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिया कि हमें नहीं पता। फिर इन्होंने 112 पर कॉल करी है, जब उन्होंने बताया कि शाहपुर पुलिस उठा के ले गई। शाहपुर गए अगले दिन तो वहां बताया कि जी इसको तो गैंगस्टर में निरुद्ध कर दिया, जबकि उस लड़के का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। और जब गैंगस्टर उस पर लगाई जाती है जिसके कई आपराधिक मामले चल रहे हो। एक शरीफ बच्चे पे जो पढ़ने लिखने लायक लड़का है, दुकान पर बैठ रहा था है, उस पर गैंगस्टर लगाना कहाँ का न्याय है? कौन व्यापारी किस तरह की मांग करते हैं? धरने के माध्यम से ये बात करते हैं कि उसमें से नाबालिग बच्चे से गैंगस्टर हटाई जाए और सब रिहा करा जाए। कौन व्यापारी था, किसके यहाँ काम करता था? वो तो अपनी खुद मालिक था, तुषार वर्मा नाम है उसका, तुषार वर्मा नाम है उसका। रात को 12 बजे उसे उठाया घर से, उसका सबूत है हमारे पास कि रात को 12 बजे पुलिस ले जा रही है। वीडियो है उसकी, सीसीटीवी की। तो धरना कब तक चलेगा आपको? बस 2 घंटे का धरना है और इसके बाद अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो हम सराफा व्यापारी अनिश्चितकालीन धरना के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा। पूरा बाजार बंद है? पूरा बाजार बंद इसीलिए है कि भाई आखिर ये अंधेरा रात क्यों चल रहा है? एक शरीफ बच्चे को नाबालिग बच्चे को उठाया जा रहा है और उसमें गैंगस्टर लगाई जा रही है, जबकि कोई आपराधिक इतिहास नहीं है उसका, पिछला भी उसका परिवार वालों का भी नहीं, खानदान का भी नहीं है। क्या वजह रही, क्यों उठाया? अब ये तो पुलिस ही बता सके, हमें क्या पता। हम तो सराफा व्यापारी है, सुबह को आके दुकान पे बैठ गए, रात को अपना दुकान बढ़ाई 8 बजे, घर पर जाके अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खा के अपना सो गया।
बाजार मुजफ्फरनगर में गया था अभी, और हमारे सभी व्यापारी बंधु एक मामले को लेकर के, जिसमें उनका कहना था कि दो व्यापारियों के दो बच्चे, उनको अलग अलग स्थिति में पहले वो जेल गए किसी अपराध में, और फिर उनके ऊपर पुलिस ने गैंगस्टर लगाई है। तो अभी मैंने मौके पर ही एसएसपी से बात की है और उनको ये बात के लिए हिदायत दी है कि इस प्रकार के मामलों में ये सुनिश्चित कर लें कि अगर हीनियस अपराध में वे प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों को गैंगस्टर लगनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वो उसके अंदर मानसिकता उनकी अपराधी होने की नहीं है तो उनकी मदद होनी चाहिए। और व्यापारियों की थोड़ा जिम्मेदारी या विलंब या उनकी लापरवाही ये कह सकते हो कि जब उन पे शस्त्र पकड़े गए तब उन्होंने किसी बारे में जानकारी नहीं दी और पुलिस ने उसमें चार्जशीट लगा दी। तो उसी समय अगर बातचीत होती तो पुलिस से कोशिश करते कि उनको मदद हो पाती। तो अभी भी उन्होंने कहा है कि उसमें मदद हो पाएगी। आज दिनांक 8 अप्रैल की सुबह सराफा बाजार शहर कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में सोना व्यापारी द्वारा एक धरना किया गया, उसमें उनकी डिमांड थी कि थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर में उनके साथ के एक व्यापारी सुनार को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बुक किया गया है, वो कार्रवाई न की जाए। इस संबंध में पुलिस द्वारा मौके पर जाकर शांति व्यवस्था स्थापित की गई, सभी व्यापारियों से वार्ता की गई और ज्ञापन लेकर धरना समाप्त किया गया है और सारी स्थिति सामान्य है। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।